नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं इनको? नर्व फाइबर भी आप इनको कह सकते हैं। ये नर्व फाइबर होते हैं दो तरह के। कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। तो मैं नर्व फाइबर लिख रहा हूँ। नर्व फाइबर आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले को बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स। क्या बोलते हैं? एफरेंट, AFFRENT, एफरेंट फाइबर्स। और सेकंड को क्या बोलते हैं भैया? सेकंड को बोलते हैं नंबर बी, इफरेंट फाइबर। हाँ, EFFERENT, डिफरेंट फाइबर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर का काम क्या होता है? मान लो आपकी बॉडी को किसी ने टच करा, छुआ, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगी कि किसी ने टच किया है? ठीक है ना? किसी ने गरम गरम चीज लगा दी हाथ पे, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत इमीडिएटली कि गर्म चीज लगी हाथ पे या नहीं? पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, तभी पता चल जाएगा ना। तो यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी को किसी हॉट ऑब्जेक्ट ने छुआ, गर्म चीज लगी और आपको तुरंत पता चल गया, तो हॉट ऑब्जेक्ट के सिग्नल जो है वो कहाँ से? हैंड, यानी कि सपोज हाथ पे लगा था, ये गर्म चीज थी, ये कहाँ लगी थी? हाथ पे। तो हैंड से सिग्नल सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ पर? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे क्या कर लेगा? प्रोसेस कर लेगा, पहचान लेगा एकदम कि गर्म है ठंडा है। गर्म चीज लगेगी उसको भी पहचान लेगा, ठंडी लगेगी उसको भी। किसी ने गरम गरम चाय की प्याली लगा दी तब भी पता चल जाएगा, बर्फ की डली लगा दी उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि इसका काम होता है सब पहले वाले का, एफरेंट नर्व फाइबर का, कि ये टिश्यू या ऑर्गन से सिग्नल को कहाँ पहुंचाता है? टिश्यू या ऑर्गन से। ये हैंड क्या है हमारा? ऑर्गन है ना? ऑर्गन मान लो उसको, या फिर क्या मान लो? टिश्यू भी मान सकते हो। तो टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ पहुंचा दिया भाई सिग्नल को? CNS तक पहुंचा दिया। ये किसका काम है? एफरेंट। ठीक है ना? अब दूसरा होता है क्या भाई? इफरेंट। इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू प्रोसेस्ड ऑर्गन। ये क्या काम करता है ये वाला? देख लो इफरेंट फाइबर्स। मान लो भी मैंने वो एक प्रक्रिया बताई थी ना कि मुझे ये मार्कर बंद करना है, तो मेरे CNS ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड करी न्यूरॉन्स के जरिए से टू माई ऑर्गन्स, मेरे हाथ को कहा के बंद करो उसे, और हाथ ने से बंद कर दिया। तो यानी कि जब कमांड कहां से कहां जाती है? CNS से ऑर्गन की तरफ बढ़ती है। ठीक है ना? ऑर्गन, CNS ने कहा कि ऐसा करो, और हमारे शरीर के अंग वही काम करेंगे जो CNS ने कहा। तो ये कमांड किस कौन जनरेट करता है भाई? इफरेंट फाइबर। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया, एफरेंट का और इफरेंट का। एफरेंट क्या होता है? जब सिग्नल ब्रेन से CNS की ओर जाते हैं। और इफरेंट क्या होता है? जब सिग्नल ब्रेन से ऑर्गन की ओर आता है। ठीक है नहीं? अब जैसे सपोज मैं खड़ा हूं, मुझे बैठना है, तो बैठने के लिए मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, चेयर तक। तो मेरा CNS मेरी बॉडी को ऐसी एक्टिविटी के लिए कहेगा, उकसाएगा कि कहाँ पे पहुंच जाओ, चेयर तक पहुंचो, और पहुंचने के बाद में बैठ जाओ। तो ये एक्टिविटी CNS ने कही, कमांड करी, और ऑर्गन्स ने उसको फॉलो कर लिया। तो यहाँ पर जो किसका रोल था? इफरेंट फाइबर का था। ठीक है ना? और एफरेंट फाइबर का रोल कब होता है? जैसे कि सपोज दैट आपके बॉडी को कुछ ही ने छुआ और आपको तुरंत एहसास हो गया कि किसी ने छुआ, तो यानी कि वहां से सिग्नल, ऑर्गन से सिग्नल सीधा किससे पहुंचा? CNS से पहुंचा, और उसने उसको पहचानने की ये एक्टिविटी थी। तो फिलहाल ये तक नोट करिए दोनों पॉइंट। PNS क्या बोल रहे थे उसको? प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। प्रीफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं दो पार्ट इसके? नंबर एक को बोलते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं सिंपैथेटिक, मतलब आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है PNS। एक को बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एक सोमेटिक न्यूरल सिस्टम हो गया, एक ऑटोमिक न्यूरल सिस्टम हो गया। सोमेटिक न्यूरल क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला, ये CNS से सिग्नल्स को भेजता है, या इम्पल्स बोलते हैं सिग्नल को, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोला जाता है। ठीक है ना? आवेग, इम्पल्स। ये भेजता है CNS टू स्केलेटन मसल्स। किस भाई? स्केलेटन मसल्स पे। मान लो
आपको अपने वही स्केलेटन मसल्स क्या है आपकी, हाँ स्केलेटन मसल समझ गए, आपकी हड्डियां जो है, हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां है उनको, ठीक है ना। अब हाथ को ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये मूवमेंट करनी है, ठीक है ना, इस तरह की मूवमेंट करनी है। तो इसके लिए क्या हुआ, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम से सीएनएस से सीधा इंपल्स आया हाथ को, और हाथ ने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ऐसा करना कॉन्ट्रैक्शन है, और ऐसा करना रिलैक्सेशन है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहा तो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और रिलैक्सेशन के लिए कहा तो रिलैक्सेशन करेगी। तो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, सीएनएस से आ रहे हैं, और किसको आ रहे हैं, स्केलेटन मसल्स को, यानी कि इस मसल्स को आ रहे हैं, जिसे बाइसेप बोलते हैं ना, बाइसेप की मसल्स को आ रहे हैं। देखो ये स्क्वीज हो रही है ना बाइसेप की मसल्स, यहाँ पे दिख रहा ना आपको, स्क्वीज होते हुए काम करते हुए कौन सी मसल दिख रही है, बाइसेप की मसल दिख रही है। तो जब बाइसेप्स की मसल्स काम करते दिख रही है तो उसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स स्केलेटल मसल्स पे आ रही है, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसका उल्टा कर दो, यानी कि इंपल्स कहाँ से कहाँ आएगी, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, बस मसल से जो है ना सीएनएस पे जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना ऑर्गन इन, मतलब यहाँ पर बात ये है कि स्केलेटन मसल्स हमारे कैसे ऑर्गन थे, वॉलेंट्री थे, हमारी इच्छा से काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर होता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन, कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, पेट में हमारा जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है भाई, इनवॉलेंट्री है ना, इनवॉलेंट्री है। जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गया, कैसी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, जो हमारे डाइजेशन है, डाइजेशन की जो मसल्स है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है, वो स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स है भाई, स्मूथ मसल्स हैं, या फिर इनवॉलेंट्री कह लीजिए, स्मूथ मसल्स कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए, इनवॉलेंट्री कह लीजिए। ये स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनसे जब कोई सिग्नल यानी कि इम्पल्स कहाँ पहुंचे, सीएनएस पे पहुंचे, तो वो किसके जरिए से पहुंचता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की मदद से पहुंचता है। मतलब पेट में दर्द तो इनमें महसूस, पेट में दर्द तो महसूस हो जाता है ना आदमी को, ये नहीं होता, किसी कारण से पेट में दर्द हो गया तो इंसान को पता लगता रहेगा तेरे पेट में दर्द हो गया है, या पता नहीं लगने का, लग जाएगा ना। जबकि हमारी एक्टिव, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अपने अंदर के पेट को आप सिग्नल दे सकते हो कि तुम कुछ कर लो, वो खुद करेगा अपनी इच्छा से सारे कार्य। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर किसी ने तुम्हारे पेट में मुक्का मार दे तो तुम्हें पता चल जाएगा एकदम से, ठीक है ना। यानी कि इनवॉलेंट्री मसल से सीएनएस तक इम्पल्स आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री ऑर्गन से उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां आपके ब्रेन पे सिस्टम पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में वो थोड़ा सा एक बस समझने के लिए समझ लीजिएगा, एक पीएनएस भी हो के एक एएनएस भी लिखवाया था मैंने, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, क्या बोलते हैं भाई, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक होता हो पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे वैसे तो, दोनों के, सिंपैथेटिक के भी और पैरासिम्पैथेटिक के भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या होता है। आपका हाथ किसी ने गर्म ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, ऐसे उठा के किसी ने गर्म चीज पे रख दिया, आपका दिमाग सोचेगा पहले, प्रोसेस करेगा ये ऑब्जेक्ट गर्म है, हाँ नहीं नहीं बहुत ज्यादा गर्म है, ओहो हाथ जल रहा है मेरा, अब मुझे हाथ उठा लेना चाहिए, ज्यादा जल जाएगा, ऐसा करेगा। ये एकदम झटके से हटेगा, पहले पहले झटके से हटेगा, बाद में आप देखोगे कि था क्या, बाद में आप समझोगे कि वो गर्म था, पहले नहीं समझने का, बाद में समझो। जब ब्रेन की समझ से भी पहले कोई काम हो जाए, ब्रेन की समझ से पहले कोई काम हो जाए, वो इनके अंदर आते हैं सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है ना। सडनली जो वर्क हो जाए, जो हमारे मतलब बॉडी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन उससे भी पहले कोई काम हो रहा है, अचानक से कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। शेर आ गया सामने से एकदम, और आपका शरीर एकदम हवा में उछला पीछे की तरफ, अपना आप ही देख के एकदम उछल गया, आपने सोचा नहीं क्या करना, उछल गया खुद ही। सांप आ गया सामने मान लो, देख के एकदम पैरों में आया बिल्कुल डायरेक्ट, और तुम्हारा शरीर हवा में उछला एकदम, और पीछे बिल्कुल बहुत पीछे गिरे तुम जाके, तो तुमने सोचा भी नहीं, एकदम थोड़ी देर में सोचोगे तुम बाद में, ठीक है नहीं। तो ऐसे जो वर्क होते हैं वो इसके अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी किस तरह की एक्टिविटी है।
जो सडन होने वाली एक्टिविटी है, अचानक से होने वाली एक्टिविटीज है, वो उसके अंदर आएगी। अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, फिर इसको डिटेल में लेंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इन्हें बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। ठीक, निजल्स ग्रेन्यूल्स, NISSL, निजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बीच में सेंटर में क्या होगा पता ही है आपको, न्यूक्लियस होगा, केंद्र होगा इसका, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद में इस वाले हिस्से को जो ये होता है यहाँ पे से बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल की बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पर एक छोटी छोटी सी इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इस तरीके से इस साइड में लगा होगा, इस साइड में लगा हुआ होगा ऐसे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं श्वान सेल्स। श्वान, SCHWAN, श्वान सेल, श्वान सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, बीच में देख रहे होंगे ये लाइन ऐसे निकल रही है, इसको एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन, एक्सोन फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है, एक्सोन बोलते हैं इस एक पूरे को, जैसे कि एक पूरा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, पूरे को एक को बोलते हैं माइलिन शीथ। और जहां पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, रणवीर बोल देते हैं उसे। जहां पर ये जुड़ते हैं, ये इस तरीके दिख रहे हैं जॉइंट इनके, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर। और फिर इनको बोलते हैं जो नीचे है एक्सोन टर्मिनल। ये जो है यहाँ पे ये एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल। और जो एक सिंगल वाली जो होती है इसको बोलते हैं सिनॉप्टिक नोब। एक जो होती है जैसे कि ये वाली है, इसे बोलते हैं सिनॉप्टिक नोब, सिनॉप्टिक नोब। सबके अलग अलग कार्य है, इसमें के साइलेंट है, नोब, सिनॉप्टिक नोब। तो ऊपर से देख लीजिएगा, मेन इसमें जो आपको पढ़ना है या याद रखना है फंक्शन डेंड्राइट्स के, थोड़ा सा निजल ग्रेन्यूल्स को भी देखेंगे। ठीक है, फिर सेल बॉडी का पता होना चाहिए कि सेल बॉडी क्या है, और फिर एक्सोन के बारे में, इनके बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सिनॉप्टिक नोब के बारे में या फिर एक्सोन टर्मिनल के बारे में। ठीक है, ये मुख्य इसके ऑर्गन्स होते हैं जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। बिना माइक्रोस्कोप के देखना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं भाई, कितने? 3 मेजर पार्ट है इसके, यानी कि 3 बड़े भागों में इसको बांट रखा है हमने। वो 3 बड़े पार्ट इसके कौन से हैं, नाम उनके क्या है, आपने बहुत अच्छे से उन्हें देख लेते। पहले को तो देखा था आपने सेल बॉडी के रूप में, इसके रूप में भाई सेल बॉडी, कहीं आ रहा होगा लिखा हुआ सेल बॉडी आपके डायग्राम में जो बनवाया मैंने अभी। दूसरा डेंड्रॉइड्स, कहीं लिखा हुआ था क्या डेंड्रॉइड्स भी? ठीक है ना, ये 3 बड़े भाग हैं इसके। और तीसरा आपने शायद कहीं लिखा हुआ देखा होगा एक्सोन, ठीक है ना, लिखा हुआ एक्सोन। अब हम ये 3 बड़े भाग हो गए, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सेल बॉडी जो है वो, इसमें क्या चीज होती है, सेल बॉडी क्या कंटेन करती है? तो सेल बॉडी के अंदर जो है एक तो साइटोप्लाज्म भरा रहता है। क्या भरा रहता है भाई इसमें? साइटोप्लाज्म भरा रहता है। प्लस साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं विच सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स। यानी कि एक तो साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, एक निसल ग्रेन्यूल्स होगा। निसल्स ग्रेन्यूल लिखे थे क्या भाई आपने कहीं से? लिखे हुए हैं क्या डायग्राम में? हाँ, साइटोप्लाज्म प्लस निसल ग्रेन्यूल्स। जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में साइटोप्लाज्म होता है। जिस जगह, ये जो जगह खाली बची हुई है ना, ये व्हाइट प्लेस जो बचा हुआ खाली, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना, इनके बीच में। हाँ, लिखना चाहो लिख दो, वरना हर सेल में साइटोप्लाज्म तो होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। हर सेल में होगा, बिल्कुल। सेल वो तभी होगी जब साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो ये तो मान लेने वाली बात है कि आप मान लीजिए क्यों होता है। ठीक है ना। तो निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं भाई। फिर कह रहे हैं निजल ग्रेन्यूल्स से ही बनते हैं डेंड्राइट्स। इससे ही बनता है आगे जाके क्या भाई? डेंड्राइट्स। इसी यही आगे लीड कर देती है किसको? डेंड्राइट्स को लीड कर देती है। अब ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, ये
फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं भाई, ट्रांसमिट यानी कि ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स को, सिग्नल को टू बॉडी, कहाँ से भाई, टुवर्ड्स बॉडी या बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स बॉडी, बॉडी को पूरा नाम लिख लो सेल बॉडी, कहाँ से भाई, सेल बॉडी। यानी कि सबसे पहले कोई सिग्नल जो आएगा वो किस पे आएगा, डेंड्राइट्स पे आएगा, और डेंड्राइट्स उसे एक्सेप्ट करके कहाँ भेज देगा, अंदर भेज देगा सेल बॉडी में, ठीक है ना। फिर सेल, हाँ, सेल बॉडी में जाने के बाद में फिर एक लंबा फाइबर होता है जिसे बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन एक कैसा फाइबर है भाई, लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर है, लंबा है, फाइबर तंतु के जैसा है, फाइबर के जैसा है, ठीक है ना। एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। डिस्टिल एंड ऑफ ब्रांच, यानी कि इसकी ब्रांच बनी होती है, 1 2 3 ऐसे बने हुए थे क्या, कुछ देखना, ब्रांच से बन रही थी क्या इसकी, हाँ ये एक्सोन है, ब्रांच से बन रही थी ना, लॉन्ग फाइबर, ठीक है। तो ब्रांच होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये एंड कहाँ पर होता है, एंड होता है, कह रहा है कि बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। इसका जो एंड होता है ना, कहाँ जाके होता है, एंड होता है इसका, एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर थी क्या उसमें, देखना नीचे बल्ब जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको बोलते हैं सिनॉप्टिक नोब, क्या बोलते हैं भाई इसको, सिनॉप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब में के साइलेंट था, ठीक है ना, KNOB, कहीं लिखा हुआ है क्या सिनेप्टिक नोब, हाँ ठीक है, आपके डायग्राम में देखिएगा, हाँ हाँ बिल्कुल वहां पे जाके खत्म होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सिनेप्टिक, इसके अंदर जो है ना केमिकल भरा रहता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसके अंदर एक क्या भरा रहता है भाई, इस सिनॉप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल भरा होता है, केमिकल पदार्थ भरा रहता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें केमिकल्स भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ये जो एक्सोन है ये ट्रांसमिट करती है भाई किसको, सिग्नल को, एक्सोन भी ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर, ठीक है ना, दूर ले जाएगी। ये भी सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, क्या करती है भाई, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, दूर भेजती है, ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट फ्रॉम या टूवर्ड्स, अवे, अवे दूर, अवे दूर, यानी कि अवे का मतलब दूर, हाँ अवे सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाती है इसको। यानी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले जो सिग्नल पकड़ेगा वो ये पकड़ेगा पहले नंबर पे, डेंड्राइट्स, ये भेज देगा किसको, सेल बॉडी को, सेल बॉडी भेज देगी निचले पार्ट को, यानी कि ऊपर से चल रहे सबसे, हम ऊपर पहले क्या था, डेंड्राइट थे ना, डेंड्राइट पे कोई सिग्नल आया, अंदर चला गया सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी में से एक्सोन में को होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले हिस्से पे पहुंच जाएगा, सिनेप्टिक नोब पे। सिनॉप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरॉन को ट्रांस करने वाला। और बस आखिरी में ये वाला जो होगा ना, किसी दूसरी सेल के, किसी दूसरी सेल के हेड में भेज देगा उसको, दूसरी सेल का हेड क्या है, डेंड्राइट ही होगा, डेंड्राइट। इस तरीके से सिग्नल तेजी से फैलते चले जाते हैं, यानी कि एक बात 1 सेकंड के भी कई हजारवें हिस्से में इतनी तेजी से ट्रांसमिट होती है इनके जरिए से। यानी कि पहले सिग्नल किस पे आया, डेंड्राइट पे, डेंड्राइट से सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सोन पे, एक्सोन से कहाँ गया, सिनॉप्टिक नोब पे, और सिनॉप्टिक नोब ने उसको अगली सेल के किस पे भेज दिया, डेंड्राइट्स पे। इस तरीके से ब्रेन से लगा के कोई भी सिग्नल एकदम से पहुंच जाता है। ये मत सोचना कि सेल लेके चलती है उस सिग्नल को, नहीं, जैसा करंट जो है कोई वायर लेके चल रहा है तो ऐसा थोड़ा ये वायर का वो हिस्सा यहाँ आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, बस सीधा करंट वहां से इलेक्ट्रॉन के रूप में चला और वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है तेजी से ट्रांसमिट हो गए, यहाँ पर आपकी लाइट जल रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज है। इसी तरीके से न्यूरॉन की चलने की स्पीड क्या होती है, इनके अंदर जो चल रही है ना, जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को बोल देते हैं न्यूरॉन, क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन। और उसके चलने की स्पीड क्या होती है, वो तेज होती है। फिर कह रहा है कि न्यूरॉन जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक और चीज के बेस पे इसको 3 पार्ट में न्यूरॉन को भी बांट सकते हैं, अभी जरा बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एक सेल तो होती है जिसके अंदर एक एक्सोन, डेंड्राइट, न्यूरॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। अब जो मल्टीपोलर है भाई, मल्टीपोलर में एक एक्सोन होगा
और उसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा डेंड्रोइड्स हो, 2 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा डेंड्रोइड्स। ठीक है, तो इसमें एक एक्सोन है, 2 या 2 से ज्यादा क्या है भाई इसके अंदर डेंड्रोइड्स है। कौन से वाली में? मल्टीपोलर में, ठीक है ना। हाँ, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हमेशा ये वाली जो सेल्स है ना मल्टीपोलर, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती है ज्यादा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा भी आपको पता नहीं होगा कहाँ होता है, लेकिन ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जब ब्रेन को पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यानी कि अगला टॉपिक ये ब्रेन है, तो ब्रेन को ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद में जो है बाइपोलर आता है। बाइपोलर में एक एक्सोन एक डेंड्रॉइट होती है खाली। हाँ, एक एक्सोन होगी, ओनली वन एक्सोन, और प्लस में वन क्या होगी भाई इसमें? डेंड्रॉइट, डेंड्रॉइट्स। ठीक है, एक एक्सोन एक डेंड्रॉइट। स्पाइक कहाँ जाती है? जैसे वो कहाँ पाई जाती थी मल्टीपोलर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती थी, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। आंख के अंदर रेटिना होती है, आपने सुना होगा ना, उसमें रेटिना पाई जाती है। ठीक है ना, जिसमें क्या बनता है? किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, किसी भी चीज की इमेज बनती है, वहां पाई जाती है। ठीक है,